1940 में यूएस के टेनेसी स्टेट में एक प्री मेच्योर लड़की का जन्म होता है। क्योंकि वो प्री मेच्योर थी तो अक्सर बीमार रहती थी और बाद में पता चलता है कि इसको पोलियो है और डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये लड़की कभी भी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाएगी, इसको चलने के लिए हमेशा ब्रेसेस और प्रोस्थेटिक लेग्स लगेंगे। 7 साल की उम्र में ये लड़की स्कूल जाती है और लड़कियों को वॉलीबॉल खेलते हुए देखती है और वहाँ से उसके मन में जुनून पैदा होता है वॉलीबॉल खेलने का। जब ये अपने टीचर से बोलती है कि इसको भी वॉलीबॉल खेलना है तो इनिशियली टीचर इसको मना कर देते हैं क्योंकि वो प्रोस्थेटिक लेग्स पहनती थी और दौड़ नहीं सकती थी। उसके बाद विल्मा रुडोल्फ दौड़ना शुरू करती हैं। उसको असहाय पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दौड़ती है, भागती है और वॉलीबॉल खेलती है। उसके जुनून और घर वालों का इंटेंस केयर मसाज मिरेकल पैदा करते हैं और 12 साल की उम्र में इस लड़की का पोलियो खत्म हो जाता है और वो प्रॉपरली अपने पैरों से दौड़ना शुरू कर देती है। क्योंकि विल्मा भागती बहुत तेज थी तो जब वो इंटरमीडिएट कॉलेज में जाती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक कोच से और कोच उसको सजेस्ट करते हैं कि आप रनिंग ट्राई करो बिकॉज आप बहुत तेज भागती हो। उसके बाद विल्मा रुडोल्फ भागना शुरू करती है और भागती रहती है और भागते भागते वो मिरेकल्स क्रिएट कर देती है। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। 1960 के रोम ओलंपिक्स में उसको गोल्ड मेडल मिलता है और 1961 में मिलरोज गेम में 60 यार्ड की डैश रनिंग को वो 6.9 सेकंड में कंप्लीट कर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। यानी कि एक लड़की जो इमेच्योर पैदा होती है, जिसको पोलियो होता है, वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट रनिंग वुमेन बन जाती है। और ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की, जो कि एक ब्लैक वुमेन थी और 1940 के दौरान यूएस में ब्लैक लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन चूंकि उसका जुनून था कि उसको दौड़ना है और उस जुनून के आगे सब कुछ हार जाता है और वो लड़की जीत जाती है। और सेम स्टोरी है क्लिफ यंग की। 1983 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और सिडनी के बीच में एक मैराथन होता है और उस मैराथन में 61 साल का क्लिफ यंग, जो कि गरीब था, किसान था, बूढ़ा था, 5 दिन तक लगातार दौड़ता है और वर्ल्ड के सबसे जो फास्टेस्ट रनर होते हैं, जो ट्रेन्ड रनर होते हैं, उनको हरा देता है। और सिमिलर स्टोरी है डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा की। 1956 में इस बंदे का एक साइकिलिंग रेस के दौरान एक्सीडेंट होता है। हॉस्पिटल में उसको ये पता चलता है कि इसकी 5-6 पसलियां टूट चुकी हैं और ये टूटी हुई पसलियां इसके स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रही हैं और अगर इसका टाइमली ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये इंसान परमानेंटली पैरालाइज हो जाएगा, यानी ये दोबारा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा अपने आप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लेते हैं बिना ऑपरेशन करवाए हुए और घर आकर के मेंटल हीलिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं और 3 महीने के अंदर अंदर विदाउट ऑपरेशन ये अपने पैरों पे ऑफिस जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अगर हम इन तीनों स्टोरीज को देखें तो आप इसको मिरेकल बोल सकते हैं, गॉड की मर्जी बोल सकते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी बोल सकते हैं, या फिर भगवान जो चाहता है वैसा ही होता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन न्यूरो साइंस की लैंग्वेज में इसको सिर्फ 2 वर्ड में डिफाइन किया जाता है। पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले ऐसा माना जाता था कि हमारी जो बॉडी है इसके लिमिटेशंस हैं, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, ये फिक्स्ड हैं, इसको चेंज या ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। यानी आपका जो ब्रेन है वो भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन न्यूरो साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे माइंड के अंदर क्षमता होती है अपने आप को इवॉल्व करने की, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। कि अगर आप अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन देते हैं, कॉन्स्टेंटली नया नया एक्सपीरियंस करते हैं और किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, इंटेंसिवली प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका जो ब्रेन है वो चेंज होता है और आपका ब्रेन चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी भी चेंज हो जाती है। इन तीनों स्टोरीज में सेम हुआ है। विल्मा रुडोल्फ, जिसको दौड़ने का जुनून था,
जब वो दौड़ती थी उसको इंटेंस पेन होता था, असहाय पेन होता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो भागती थी और उसके ब्रेन को एक मैसेज जाता था कि इसको भागना है, इसको और भगाओ, इसको और भगाओ, और जो भी भागने के लिए शारीरिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो। और धीरे धीरे उसका ब्रेन एग्जैक्टली वही करता है, उसके शरीर को फिक्स कर देता है, उसके शरीर को सही कर देता है। दूसरी स्टोरी में क्लिफ यंग जो कि सिर्फ दौड़ता है 5-5, 6-6 दिन तक लगातार दौड़ता है, जबकि साइंस की लैंग्वेज में एक इंसान 24 घंटे से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता है। 24 घंटे के बाद अगर उसने रेस्ट नहीं किया तो वो मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी साइंस की ये थ्योरी फेल हो जाती है जब वो कंटिन्यूअसली 5 दिन 15 घंटे और 4 मिनट दौड़ता रहता है, वो भी बिना प्रॉपर खाना के, बिना प्रॉपर रेस्ट के, बिना प्रॉपर क्लॉथ के। तो हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर अनलिमिटेड पावर होती है। जैसा आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दोगे, धीरे धीरे करके आपका ब्रेन वैसे ही आपकी बॉडी को बनाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक दिन में आपका ब्रेन इसको नहीं रिसीव करता है, इसके लिए आपको बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। और दूसरा वर्ड है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको हम RAS बोलते हैं। इस समय आपके आसपास बहुत सारी नॉलेज होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी फोकस करने के लिए, बहुत सारे साउंड होंगी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे। उसके बावजूद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, तो इंस्टेंटली आपका जो माइंड है वो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना शुरू कर देता है। आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा है और आपके सेंसरी ऑर्गन्स, आँखों के द्वारा आसपास आपका जो ब्रेन है करोड़ों इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, लेकिन आप फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे करते हैं जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप इन तीनों स्टोरीज को ध्यान से उठा करके देखें तो विल्मा रुडोल्फ दौड़ना चाहती थी, क्लिफ यंग दौड़ना चाहता था, डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा वो भी बिल्कुल मेंटली, फिजिकली और शारीरिक रूप से फिट होना चाहते थे। तो वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते थे। जब आप किसी चीज़ पे कॉन्स्टेंटली फोकस करते हो तो आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है आपको सिर्फ वही दिखाता है, वही सुनाता है, वही आपके लाइफ में लेकर के आता है जिस पे आप इमोशनली या फिर इंटेंसिवली आकर के फोकस करते हैं। विल्मा रुडोल्फ की स्टोरी, क्लिफ यंग की स्टोरी या फिर डॉक्टर जो डिस्पेंजा की स्टोरी, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मिरेकल्स बोल सकते हैं, भगवान की मर्जी बोल सकते हैं, गॉड की मेहरबानी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हुआ था सिर्फ और सिर्फ न्यूरोप्लास्टिसिटी और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम्स की वजह से। आप जिस चीज़ के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस करते हैं, जिस चीज़ को जुनून के साथ चाहते हैं, धीरे धीरे करके वही आपके लाइफ में आना चाहती है। अगर आप अपनी लाइफ को खुद उठा करके देखें तो आपके लाइफ में वो पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा जिस पे आपने अभी तक बहुत फोकस किया होगा, और लाइफ के जिस एस्पेक्ट को आपने छोड़ दिया होगा वो एस्पेक्ट यानी वो पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि आपने जहाँ पे फोकस किया है वही चीज़ आपकी डेवलप हो गई है।